रात के गहरे मखमली आसमान में देखो, यह एक विशाल और शांत सागर है जो अनगिनत रोशनी के बिंदुओं से भरा है। हजारों सालों से इंसान इस सेलेस्टियल नजारे को अजूबे की गहरी भावना के साथ देखता आ रहा है। शहरों की चमक से इस रात के नजारे के छिपने से बहुत पहले पुराने लोग आसमान को ऐसी इंटीमेसी से देखते थे जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने तारों के स्टेडी, प्रिडिक्टेबल डांस को सीखा, उनकी मूवमेंट्स में पैटर्न्स और रिदम्स को पहचाना। आसमान सिर्फ एक खूबसूरत बैकड्रॉप नहीं था, यह एक घड़ी, एक कैलेंडर और एक कंपास था। इसके भरोसेमंद चक्रों से उन्होंने अपनी जिंदगी को नेविगेट किया, अपने खेतों को बोया, अपने सीजन्स को मार्क किया और अपनी सभ्यताओं का निर्माण किया। तारे उनके गाइड्स, उनकी स्टोरी बुक्स और डिवाइन से उनका कनेक्शन थे। सभ्यता नाइल का एक गिफ्ट थी, एक फर्टाइल जीवन का रिबन जो एक अनफॉरगिविंग डेजर्ट के बीच से कार्व्ड था। इस महान नदी का एनुअल इनंडेशन उनकी दुनिया की पल्स थी और तारे उसके आने की हार्बिंजर थे। जब कुछ कॉन्स्टेलेशंस होराइजन पर दिखाई देती थीं, तो लोग जानते थे कि जीवन देने वाली बाढ़ पास थी। गीजा प्लेटो पर साइलेंट सेंटिनल्स के रूप में खड़े महान पिरामिड्स सिर्फ मॉन्यूमेंटल टूम्स से कहीं ज्यादा हैं। उन्हें इमेंस बुक्स ऑफ स्टोन के रूप में देखा जा सकता है, जिनकी आर्किटेक्चर ही आसमान के ज्ञान से इंस्क्राइब्ड है। उनकी 4 फेसेस कंपास के कार्डिनल पॉइंट्स के साथ एक एस्टॉनिशिंग एक्यूरेसी के साथ अलाइंड है। गीजा में 3 सबसे बड़े पिरामिड्स का लेआउट ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बेल्ट बनाने वाले 3 ब्राइट स्टार्स को मिरर करता हुआ लगता है। अलनीटक, अलनीलम और मिंटाका। इनकी रिलेटिव पोजीशंस और ब्राइटनेस खूफू, खाफरे और मेनकौरे के लेआउट और साइजेस से मिलती है। लाइन पूरी तरह सीधी नहीं, आसमान में भी जमीन पर भी एक सटल एको जो डिलिबरेट डिजाइन का संकेत देती है। इजिप्शियंस के लिए साच यानी ओरियन ओसाइरिस का सेलेस्टियल एम्बॉडीमेंट था। इसका हीलियकल राइजिंग नए साल और बाढ़ की घोषणा करता था। मिल्की वे एक सेलेस्टियल नदी, अर्थली नाइल का काउंटरपार्ट, जिससे आत्माएं देवों तक चढ़ती हैं। रात में गीजा नेक्रोपोलिस के स्वीपिंग एरियल व्यूज की कल्पना करें। चंद्रमा की सॉफ्ट ग्लो में नहाए पत्थर। जैसे ही ओरायंस बेल्ट उभरता है, एक एनिमेटेड लाइन तीनों तारों से उतरकर खूफू, खाफरे, मेनकौरे के एपेक्स छूती है। ओरायन कोरिलेशन थियोरी का दृश्य हृदय। एनिमेटेड डायग्राम्स तारों की भाषा सरल बनाते हैं। ओरायन, द मिल्की वे, सीरियस स्पष्ट लेबल के साथ। अलनीटक, अलनीलम, मिंटाका रिलेटिव पोजीशंस और ब्राइटनेस पिरामिड लेआउट और साइजेस से रेजोनेट करते हैं। एक सूक्ष्म ऑफसेट, डिजाइन की मंशा का संकेत। द ग्रेट पिरामिड के इनर चेंबर से निकलते नैरो शाफ्ट्स, वेंटिलेशन नहीं, संभवतः सेलेस्टियल कॉन्डुइट्स। किंग्स चेंबर का एक शाफ्ट 2300 ईसा पूर्व के ओरायन की ओर साइटलाइन बनाता है। क्वींस चेंबर से दूसरा शाफ्ट सीरियस की ओर। ये रैंडम नहीं, प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल साइटलाइंस, शायद आत्मा की राह। मिनिमलिस्ट सॉफ्ट लाइट एनिमेशंस, एक अनदेखा हाथ मैप्स और प्रोफाइल्स स्केच करता, जानकारी को महसूस कराता। यह एक सूखा फैक्ट नहीं, यह एक पोएटिक कहानी है, एक ऐसी सीढ़ी जो मिट्टी और पत्थर में तारों तक पहुंचती है। यह नॉलेज सदियों की पेशेंट ऑब्जर्वेशन का फल था। मंदिर की छतों पर रात की विजिल। टेलीस्कोप नहीं थे, पर मर्केट से साइटिंग, वाटर क्लॉक्स से रात के घंटे और ग्नोमॉन से दिन की धूप को चार्ट किया। की कॉन्स्टेलेशंस के राइजिंग सेटिंग को मेटिकुलस केयर से रिकॉर्ड किया गया। पपायरस स्क्रोल्स, ऑब्जर्वेशनल डेटा, मिथोलॉजी और रिचुअल एक साथ। माआत, व्यवस्था और संतुलन। पुजारी कॉस्मिक हार्मनी के संरक्षक थे। गीजा प्लान को समझने के लिए दृष्टि ग्लोब तक फैलाए। इजिप्ट पर एक ग्लोइंग मार्कर। दिन रात की रेखा महाद्वीपों पर। पृथ्वी की वार्षिक यात्रा से मौसम बदलते हैं। गीजा से ओरायन की मौसमी स्थिति। भोर से पहले हीलियाकल राइजिंग, बाढ़ का संकेत। प्रीसेशन, पृथ्वी का धीमा वॉबल, लगभग 26,000 साल। सदियों में तारों की पोजीशन बदलती है। 2500 ईसा पूर्व पर अलाइनमेंट स्पष्ट। समय तेज करने पर कोरिलेशन टूटता। गीजा ओरायन एक हिस्टोरिक स्नैपशॉट। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स की उपलब्धियां और आधुनिक तकनीक। यह कॉन्टेस्ट नहीं, समझ का पुल है। सरल, एलिगेंट, फंक्शनल। मिथोलॉजी से जुड़े कॉन्स्टेलेशंस, समय और नेविगेशन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शक।
हबल या जेम्स वेब की स्टनिंग इमेजेस, जहां पुराने मैप में दर्जन भर तारे थे, वहां अरबों जगमगाते। स्वर्लिंग नेब्यूले, दूरस्थ गैलेक्सीज के समूह, स्टेलर नर्सरीज के इंट्रिकेट विवरण, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी दूर तक देखने, अविश्वसनीय प्रिसिजन से मापने और प्रोसेसेस समझने की शक्ति देती है। प्रिसेशन से ड्रिफ्ट जोड़कर भी एंशिएंट ओरायन मैप आधुनिक स्काई से प्रभावशाली फिडेलिटी से मेल खाता। उन्हें गैस क्लाउड्स या गैलेक्टिक क्लस्टर्स का पता न रहा हो, पर वे स्टेलर जियोमेट्री गहराई से जानते थे। प्राचीन साइटिंग रॉड और आधुनिक सुपर कंप्यूटर, एक ही लंबी कहानी की कड़ियां। पुराने मैप्स ने फाउंडेशन रखा, सदियों की ऑब्जर्वेशन पर विज्ञान खड़ा हुआ। नए उपकरण उन प्राचीन ऑब्जर्वेशन से प्रेरित थ्योरीज जैसे ओरायन कॉरिलेशन का परीक्षण करते हैं। इस कहानी की शक्ति केवल तथ्यों में नहीं, बल्कि उस माहौल में है जो यह बनाती है। शांत, जिज्ञासु, श्रद्धापूर्ण, एक सौम्य ऑर्केस्ट्रल स्कोर, कोई तेज क्रेसेंडो नहीं, सांस की तरह धीमा, गहरा, कट्स धीमे और जानबूझकर हर दृश्य को अब्सॉर्ब होने का समय। आवाज शांत, सरल हिंदी में, लेक्चरर नहीं, स्टोरी टेलर, साफ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। आर्क वंडर से प्रूफ तक, पहले अनुभूति, फिर साक्ष्य, डायग्राम, मैप्स, उपकरण, स्क्रोल्स, फिर संदर्भ विस्तृत, प्राचीन और आधुनिक साथ साथ, कौशल का सम्मान, जांच का उत्सव, समापन में शांति, मिल्की वे के नीचे पिरामिड से धीमा पुल बैक, संगीत एक शांत कॉर्ड पर, अंतिम उत्तर नहीं पर गहरी सराहना। गीजा के पत्थरों में रहस्य अब भी, इतनी दूरियों पर इतनी सटीकता, कैसे, कौन से औजार और गणित खो गए। आज भी लोग ऊपर देखते, एक ही इंपल्स, देखना, समझना। जो वंडर हम पिरामिड्स को देखकर महसूस करते हैं, वही वंडर बिल्डर्स ने तारों को देखकर महसूस किया था।